अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। ये जो आप ड्रेसीना की वैरायटी देख रहे हैं इसे ड्रेसीना फ्रेगरेंस कहते हैं। ड्रेसीना फ्रेगरेंस में भी तकरीबन 2 टाइप्स ऑफ वैरायटीज़ पाई जाती हैं, जिनमें से एक को ड्रेसीना रिकी कहते हैं और एक को ड्रेसीना विक्टोरिया कहते हैं। ये जो प्लांट हम देख रहे हैं इसका ताल्लुक ड्रेसीना फ्रेगरेंस रिकी प्लांट से है। ड्रेसीना के हम जितने भी प्लांट्स देखते हैं सभी बहुत खूबसूरत होते हैं। इसकी तमाम वैरायटीज़ जो हैं बहुत खूबसूरत होती हैं। इनके कलर्स, इनकी वेरिएशंस सब बहुत खूबसूरत लगती हैं। लेकिन ड्रेसीना फ्रेगरेंस जो है ये अपनी खूबसूरती में अपनी ही मिसाल है। दूसरे ड्रेसीना की निस्बत ये एक ह्यूज प्लांट है और इसके लीव्स जो हैं काफ़ी बड़े, चौड़े और लेंथी होते हैं। और ड्रेसीना के दूसरे लीव्स की निस्बत ये थोड़े हार्ड भी होते हैं। और इसके ग्रो करने का जो तरीका है वो भी बहुत खूबसूरत है। पहले एक छोटा सा लीव बनता है और वो वर्ल करते करते बड़ा हो जाता है और फिर उससे बड़ा, और इस तरह से ये प्लांट ग्रो करता चला जाता है। ये एक एयर प्यूरीफाई प्लांट भी है और हमारी ऑक्सीजन को क्लीन करने में बहुत ही हेल्पफुल साबित होता है। अगर हम इसे अपने रूम्स में रखें, अपने कॉरिडोर्स में रखें, अपने ऑफिस में, मॉल्स में, जहाँ भी इसे हम प्लेस करें, यह हमारे एनवायरनमेंट को बहुत हेल्दी बना देता है। और ख़ूबसूरती तो इसकी है ही, वो तो सबके सामने ही है। इस प्लांट की सबसे अहम बात जो है वो ये कि बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है, इजी टू मेंटेनेंस प्लांट है और कोई भी इसे आसानी से अपने घर में ग्रो कर सकता है। क्योंकि इस प्लांट में पेस्ट का अटैक भी नहीं होता और इन्फेस्टेशन का भी ख़तरा बहुत कम होता है, इसलिए इसको ग्रो करना बहुत आसान है। अब हम बात करते हैं इसकी सॉइल की। तो जिस तरह हम बाकी के ड्रेसीनास को वेल ड्रेन सॉइल प्रोवाइड करते हैं, इसी तरह से ड्रेसीना फ्रेगरेंस को भी हम वेल ड्रेन सॉइल ही देंगे। और इसके लिए हम सिंपल अपना सॉइल मिक्सचर जो हम तैयार करते हैं, यानी कि 40% सॉइल, 40% सैंड और 20% कंपोस्ट। ड्रेसीना की तकरीबन जितनी भी वैरायटीज़ हैं उनको फर्टिलाइज़र की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, इसलिए बहुत कम फर्टिलाइज़र में भी ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट देते हैं, अच्छी तरह ग्रो करते हैं। इसलिए हम ज़्यादा फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल इसमें नहीं करेंगे। साल में 2 बार अगर हम इसको फर्टिलाइज़ कर दें तो इसके लिए काफ़ी है। साइज़ के हिसाब से देखा जाए तो ये एक ह्यूज प्लांट है, इसलिए हम इसको प्लांटर भी थोड़ा सा बड़ा ही देंगे। कम से कम इसके लिए 12 इंच का पॉट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास ये प्लांट काफ़ी अरसा रहे तो ये काफ़ी टॉल भी हो जाता है और मैक्सिमम इसकी हाइट जो है 6 फीट तक भी चली जाती है या इससे ज़्यादा भी हो सकती है। जैसा कि हमने बताया कि इसको मेंटेन करना बहुत ही इजी है, लेकिन सिर्फ एक बात जिसका हम ख्याल रखेंगे वो ये कि हम इसको वाटरिंग थोड़ा कम करेंगे। जैसे ही आप देखें कि इसकी सॉइल की सरफेस जो है वो ड्राई है तो तभी हम इसको वाटरिंग करेंगे, अदरवाइज़ हम इसको बार बार पानी नहीं देंगे। इसकी वजह से इन्फेस्टेशन हो सकता है, रूट रॉट हो सकता है और अक्सर इसकी लीव्स की जो टिप्स हैं वो भी ब्राउन हो सकती हैं। तो इस वजह से हम इसमें पानी ज़्यादा नहीं देंगे, लेकिन हम इसको मिस्टिंग ज़रूर करेंगे। इस पर हम पानी का स्प्रे ज़रूर करते रहेंगे, स्पेशली गर्मी के मौसम में, क्योंकि ड्रेसीनास की तमाम वैरायटीज़ जो हैं उनका ताल्लुक जो है वो ट्रॉपिकल एरिया से है और ट्रॉपिकल एरियाज़ के जितने भी प्लांट्स हैं उनको मॉइस्ट रहना बहुत पसंद है। क्योंकि ये एक इजी टू ग्रो प्लांट है तो इस प्लांट के साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखने में नहीं आती, लेकिन फिर भी अक्सर आप देखेंगे कि इसकी जो पुरानी लीव्स हैं वो येलो होना शुरू हो जाती हैं। तो ये बिल्कुल नॉर्मल है क्योंकि पुरानी लीव्स येलो होकर शेड हो जाती हैं, इसकी जगह नई लीव्स जो हैं वो ग्रो होती रहती हैं और इसी तरह ये प्लांट जो है मज़ीद टॉल होता जाता है।
ड्रेसीना का प्लांट जब बहुत ज़्यादा मेच्योर हो जाता है तब इसमें से फ्लावर का एक स्टॉक भी निकलता है। लेकिन अगर हम इसके प्रोपगेशन की बात करें तो हम उसके लिए इजी वे ही यूज़ करते हैं। दूसरे ड्रेसीनास की तरह सिंपल हम इसको इस पॉइंट से कट करते हैं और इसको हम सेपरेट ग्रो कर लेते हैं और बाकी जो इसका स्टेम बचता है उसमें से नई नई शूट्स निकलती हैं। इस तरह से हम अपना एक नया प्लांट भी रेडी कर लेते हैं और हमारा पुराना प्लांट जो है वो भी बुशी हो जाता है कि इसके साइड में काफ़ी स्टेम निकल आती हैं, काफ़ी शूट्स निकल आती हैं, जिसकी वजह से हमारा जो प्लांट है वो और बुशी हो जाता है। इसके अलावा जैसे जैसे प्लांट की एज ज़्यादा होती जाती है तो इसके साइड से नए नए पप्स भी निकलना शुरू हो जाते हैं, जिन्हें सेपरेट करके हम नए प्लांट बना सकते हैं। ये एक लीफी प्लांट है तो इसमें हम फर्टिलाइज़र कोई भी सिंपल फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए हम काऊ डंग का यूज़ कर सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट का यूज़ कर सकते हैं, और अगर ये भी अवेलेबल ना हो तो आप इसमें एनपीके का यूज़ भी कर सकते हैं या डीएपी के कुछ दाने भी हम इसमें डाल सकते हैं जो इसके लिए काफ़ी रहते हैं। तो इतना खूबसूरत प्लांट, इतनी खूबसूरत लीव्स वाला प्लांट आप ज़रूर ग्रो कीजिए। इसे बिगनर्स भी जो हैं वो आसानी से ग्रो कर सकते हैं। और हाँ, एक बात जो सबसे अहम है कि हम इसको रखेंगे कैसी जगह पे, तो हम इसे ऐसी जगह रखेंगे जहाँ इसको आसानी से ब्राइट लाइट मिल सके। सुबह और शाम की कुछ धूप जो बिल्कुल हल्की फुल्की होती है अगर वो भी इसे मिले तो बहुत बेहतरीन है। लेकिन बहुत ज़्यादा डार्क एरिया में या बहुत ज़्यादा सनलाइट में या डायरेक्ट सनलाइट में हम इसे नहीं रखेंगे, क्योंकि सेमी शेड का प्लांट है जिसको कम धूप की ज़रूरत होती है और ब्राइट लाइट की ज़रूरत होती है। तो उम्मीद है आपको ड्रेसीना फ्रेगरेंस रिकी प्लांट के बारे में तमाम तफसीलात अच्छे से समझ में आ चुकी होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्लांट के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।